बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अक्सर इंसान सोचता है कि इस कायनात में वही सबसे बड़ा है। इंसान अपने घमंड, अपनी औकात, अपने तकब्बुर में इस तरह जी रहा होता है कि वो अपने आप के अलावा हर चीज को हकीर, छोटा समझने लगता है। मगर आज की ये वीडियो इंसान के घमंड को चूर चूर कर डालेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्लाह वाकई में है या नहीं। आखिर हमारी ये कायनात कितनी बड़ी है, पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की औकात क्या है। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए इस कायनात के डरा देने वाले सफर के लिए। दोस्तों, ये कायनात बनी कैसे? सबसे पहले तो इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सन 1929 में एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप से ये ऑब्जर्व किया कि स्पेस की चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसके बाद सन 1931 में जॉर्ज लेमेत्रे ने एडविन हबल की खोज को सपोर्ट करते हुए ये बताया कि अगर स्पेस की चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यकीनन एक वक्त ऐसा भी था जब ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठी थी। जॉर्ज लेमेत्रे ने आगे बताया कि ये सब चीजें पहले एक बिंदु, एक एटम में कैद थी और फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स का निर्माण हुआ। इसी को आज हम बिग बैंग कहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने तो बिग बैंग थ्योरी आज से सिर्फ 100 साल पहले ही तो खोजी है, मगर इस बिग बैंग थ्योरी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले ही कर दिया था। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जमीन और आसमान सब पहले एक थे, फिर हमने इनको अलग किया। अल्लाह अकबर का नारा तो बहुत बार लगाया होगा, मगर आज ये वीडियो देखने के बाद आपको अल्लाह अकबर का असल मतलब समझ आ जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारी प्यारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, बट अगर सूरज से इस पृथ्वी की तुलना करें तो हमारा सूरज पृथ्वी से इतना बड़ा है कि अगर सूरज को अंदर से खाली करके उसको पृथ्वी से भरा जाए तो 13 लाख पृथ्वी एक सूरज में समा जाएंगी। ये तो कुछ भी नहीं, अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा युवा स्कूटी तो इतना बड़ा है कि उसकी साइज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर युवा स्कूटी तारे को अंदर से खोखला करके उसमें सूरज भरे जाएं, तो उसमें 5 अरब सूरज समा जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक सूरज में 13 लाख पृथ्वी, तो एक युवा स्कूटी तारे में 5 अरब सूरज। दोस्तों, जब ये सूरज और युवा स्कूटी तारे इतने बड़े हैं तो ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है। आइए अल्लाह की इस कुदरत का पता लगाते हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं कि चांद हमारे इतने करीब है जैसे अभी उछलकर चांद को हाथ लगा देंगे, मगर असल में चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इसी तरह मंगल ग्रह मार्स पृथ्वी से तकरीबन 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि एक स्पेसक्राफ्ट जिसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर पर आवर हो, उसे मार्स पर पहुंचने में भी 7 महीने लग जाएंगे। ये तो फिर भी कम है। हमारा सूरज पृथ्वी से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अभी तो हम अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर नहीं निकले हैं। अभी तो मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाना है, फिर लोकल गैलेक्टिक ग्रुप में, फिर सुपर क्लस्टर में, फिर लेनाकिया सुपर क्लस्टर में और फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जाना है। यकीन मानिए आपका दिमाग खराब हो जाएगा इतना सब कुछ जानकर, और फिर आप बेतहाशा कह उठेंगे अल्लाह अकबर। दोस्तों, आगे का सफर शुरू करने से पहले मैं आपको लाइट ईयर्स के बारे में बता देता हूँ, वरना आगे की वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। स्पेस या यूनिवर्स की चीजों को हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते। इसके बजाय साइंटिस्ट लाइट ईयर मापन का यूज करते हैं। लाइट ईयर वो मापन होता है जिसमें लाइट यानी रोशनी एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसे एक लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर की स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि लाइट यानी रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इससे भी सिंपल लफ्जों में समझाऊं तो लाइट यानी रोशनी एक सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लेती है। आइए अब आगे का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, सूरज के अलावा जो तारा हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तारा हमसे कितनी दूर है? 4.2 लाइट ईयर। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी इस तारे की तरफ निकले यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करें तो भी हमें इस तक पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। मगर दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दुनिया में अभी तक स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेज टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं।
और जो टेक्नोलॉजी बनी है उसकी सहायता से भी अगर हम प्रोक्सिमा सेंचुरी तारे की तरफ जाएं तो भी हमें 6000 साल लग जाएंगे। इस दूरी को यूं समझिए कि आप एक कार में बैठे हैं जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और आप प्रोक्सिमा सेंचुरी तारे की तरफ निकल पड़े, तो पता है आपको कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में? 84 अरब साल। तो बताओ तुम अपने रब की कुदरत को पार कर सकते हो? दोस्तों, आपने ब्लैक होल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। यूनिवर्स में ब्लैक होल्स ऐसी जगहें होती हैं जो बड़े बड़े तारे, गैलेक्सीज, यहाँ तक कि रोशनी को भी अपने अंदर जज्ब कर जाते हैं। इतना बड़ा साइज होता है ब्लैक होल्स का। ब्लैक होल्स की खोज साइंस के इतिहास की बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। अल्लाह की कुदरत देखिए। इन ब्लैक होल्स के बारे में अल्लाह ने 1400 साल पहले ही कुरान में इशारा कर दिया था। कुरान की सूरह वाक़ियात की आयत नंबर 75-76 में अल्लाह ताला फरमाता है कि और कसम है मुझे उन जगहों की जहाँ सितारे डूबते हैं। अब बताइए सितारे कहाँ डूबते हैं? ब्लैक होल्स में। अल्लाह अकबर। अभी तो सफर शुरू हुआ है। दोस्तों, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसी गैलेक्सी में हमारा घर यानी पृथ्वी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मिल्की वे गैलेक्सी में 100 खरब तारे और 100 खरब प्लैनेट्स हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ एक प्रोक्सिमा सेंचुरी तारे का एग्जाम्पल दिया था, तो अब आप सोचिए कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितने बड़े बड़े तारे और कितनी कितनी दूरी पर होंगे। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाना चाहे तो बताइए कितना वक्त लगेगा? 1,00,000 लाइट ईयर्स। आप सोचिए, जो तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हमसे सिर्फ 4.2 लाइट ईयर दूर है, हम पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगाकर भी उस तक नहीं पहुंच सकते। तो सोचिए मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, उसी ने ये कायनात बनाई है। चलिए अब मिल्की वे गैलेक्सी को जूम आउट करते हैं। जब हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं तो हम लोकल गैलेक्टिक ग्रुप में पहुंच जाते हैं, जिसमें मिल्की वे जैसी 54 गैलेक्सीज मौजूद हैं। अगर हम लोकल गैलेक्टिक ग्रुप के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहें तो हमें 1 करोड़ लाइट ईयर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इतना बड़ा है ये लोकल गैलेक्टिक ग्रुप। अगर अभी तक आपको चक्कर आना स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आगे की बात सुनकर आने लगेंगे। दोस्तों, ये लोकल गैलेक्टिक ग्रुप जिस क्लस्टर में मौजूद है उसे वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये सुपर क्लस्टर इतना बड़ा है कि 54 गैलेक्सीज वाले लोकल गैलेक्टिक ग्रुप्स जैसे लाखों ग्रुप्स इसमें मौजूद हैं। इसकी साइज को आप यूं समझिए कि वर्गो सुपर क्लस्टर एक तालाब है और लोकल गैलेक्टिक ग्रुप उस तालाब की सिर्फ एक बूंद। अगर वर्गो सुपर क्लस्टर के एक कोने से दूसरे कोने पर जाएं तो हमें 11 करोड़ लाइट ईयर का वक्त लग जाएगा। तो बताओ तुम अल्लाह की कुदरत को पार कर सकते हो? हरगिज नहीं। सफर अभी जारी है। फर्दर जूम आउट करने पर जो चीज हमारे सामने है वो है लेनाकिया सुपर क्लस्टर। लेनाकिया सुपर क्लस्टर में वर्गो सुपर क्लस्टर सिर्फ एक डॉट के बराबर है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि लेनाकिया सुपर क्लस्टर कितना मैसिव है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सुपर क्लस्टर में 1,00,000 गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन्हीं 1,00,000 गैलेक्सीज में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है, जिसके साइज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लेनाकिया सुपर क्लस्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुँचने में हमें 520 मिलियन यानी 52 करोड़ लाइट ईयर का वक्त लग जाएगा। ये टाइम और स्पीड अनइमेजिनेबल है। दोस्तों, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं और वो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब ये है कि वैज्ञानिकों ने अब तक यूनिवर्स की जितनी भी चीजों की खोज की है, जितनी स्टडी की है, या यूनिवर्स में जितनी दूर तक हम देख पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो इतनी बड़ी है कि लेनाकिया सुपर क्लस्टर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एक रेगिस्तान में मिट्टी के एक कण के बराबर भी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2000 खरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। अनबिलीवेबल। और इन गैलेक्सीज में इतने तारे मौजूद हैं कि पूरी धरती के रेगिस्तानों के मिट्टी के कण भी कम। अगर हम रोशनी की रफ्तार से यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना चाहें तो भी हमें 93 बिलियन यानी 93 खरब साल लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, हम तेरी इस कुदरत के आगे सर झुकाते हैं। दोस्तों, अब तक आप इस बात को समझ चुके होंगे कि इंसान इस यूनिवर्स को पार नहीं कर सकता।
अब अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने ये चैलेंज 1400 साल पहले ही कर दिया था, तो आपको कैसा लगेगा? अल्लाह ताला कुरान की सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में फरमाता है कि यदि तुमसे हो सके तो इस धरती और आसमान की सीमाओं को पार करके दिखा दो, यकीनन तुम कभी नहीं कर सकते। ये है अल्लाह अकबर का असली मतलब, ये है मेरे रब की शान। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको अल्लाह की कुदरत और कुरान करीम की अजमत बताने का था कि किस तरह कुरान की आयतें साइंस से मेल खाती हैं। कुरान एक सच्ची और परफेक्ट किताब है, मगर अफसोस मुसलमानों को ना कुरान पढ़नी आती है ना समझनी।